आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, 6 जून 2025 शुक्रवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत स्नान करना न करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी जी आपसे हो जाएंगी, नाराज घर में आएगी। कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि ज्येष्ठ महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि यानी कि निर्जला एकादशी के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार निर्जला एकादशी तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 162 वर्षों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की निर्जला एकादशी के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी और सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी में निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत करने का विधान है। कहते हैं जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर सकता, वो इस एकादशी के दिन व्रत करके बाकी एकादशियों का लाभ भी उठा सकता है। इस एकादशी का व्रत सर्वप्रथम भीम ने किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि निर्जला के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। यदि आप व्रत निर्जल व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो सभी लोग, खासकर सुहागन महिलाएं, इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि निर्जला एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को निर्जला एकादशी के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार निर्जला एकादशी पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी।
होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर एकादशी पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि निर्जला एकादशी का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और निर्जला एकादशी तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी जी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एकादशी तिथि, खास करके साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को न तोड़े, न ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं प्रसाद के लिए आप दशमी तिथि यानी कि 5 जून गुरुवार के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें या तुलसी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श न करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए अखंड निर्जला उपवास रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वह आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी निर्जला एकादशी के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें निर्जला एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी जी नारायण जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना?
चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन धर्म शास्त्रों में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले निर्जला एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री को पीना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं, दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 32 घंटे से भी अधिक समय तक रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 2:15 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। लेकिन सुबह 4:47 से लेकर 11:43 तक हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि के पहले 1/4 भाग के होने की वजह से इस वक्त में पारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त में पारण करने से आपको व्रत को करने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा और आपका व्रत रखना व्रत न रखने के बराबर हो जाएगा। इसलिए भक्तों, व्रत का पारण आप लोग 7 जून को सुबह 11:44 से लेकर 4:31 के बीच में ही करें। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको निर्जला एकादशी की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं न ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण एवं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी जी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं यह टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं, इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि एकादशी तिथि के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है वह मोहवश खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें। और यदि संभव हो तो उस जगह पर एक पेड़ जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए
जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल द वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी हमारे ज्योतिष आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें, इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी तिथि शुक्रवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पतिप को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में निर्जला एकादशी तिथि को पतिप को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, निर्जला एकादशी के दिन किसी स्त्री या बुजुर्ग का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री एवं बुजुर्गों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें निर्जला एकादशी के दिन की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री या बुजुर्ग को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं एवं बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि निर्जला एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूल कर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, चावल, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। निर्जला एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भक्तों,
हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र ऐसी एकादशी तिथि है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, इसके नियम भी सभी एकादशियों से अधिक कठोर है। जैसे कि यदि आप निर्जला उपवास रख रहे हैं तो आपको 6 जून को सुबह सूर्योदय होने से पूर्व ही जितना जल पीना है पी लें, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सूर्योदय के बाद आपके मुख में गया एक बूंद भी जल आपके व्रत को खंडित कर देगा। इसलिए तो निर्जला एकादशी के दिन दातून करने की भी मनाही है। इसलिए आप प्रातः जब सोकर उठे तो नींबू, जामुन अथवा आम के पत्तों को चबाकर उंगली से दांतों को साफ कर लें, लेकिन जल को मुख में न रखें। साथ ही साथ एकादशी तिथि से पूर्व की रात यानी कि दशमी तिथि और एकादशी तिथि को आपको बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर बिना किसी गद्दे के एक पतली सी चादर बिछाकर ब्रह्मचर्य का पालन करके सोना चाहिए। इससे व्रत की शुद्धता और शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी व्रत, त्योहार या पूजा में हमें अपने घर आंगन को साफ करने के लिए झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन घर में झाड़ू पोछा लगाने से जाने अनजाने में चींटी या और भी कोई सूक्ष्म जीव अपनी जान गंवा सकते हैं, जिसका पूरा पाप आपको लगेगा। इसलिए दोस्तों, आपको जो भी साफ सफाई करनी हो वो आप एक दिन पूर्व ही कर लें, पर निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी ऐसे कार्य न करें। एवं आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी यदि कोई खराब बल्ब या बंद पड़ी हुई घड़ी अथवा पुराना कैलेंडर है तो उसे जरूर बदल दें। निर्जला एकादशी वाले दिन शाम के वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे एवं अपने कार्य क्षेत्र को रोशन करने के लिए बल्ब जरूर लगाएं और एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर ही प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही इसके दोस्तों, इस दिन आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस निर्जला एकादशी के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वही दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि भगवान भोलेनाथ जी को भी अति प्रिय है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है और भगवान भोलेनाथ जी पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगा करके उन्हें घर की बनी
ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए। एवं यदि संभव हो तो अपने गली के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव जी के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिला के आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।